हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ कनाडा से मौजूद हैं चरणजीत सिंह सिंधु जी। और ये बहुत अरसे से यहाँ पर मुकीम है कनाडा के अंदर, और बहुत ये ज्ञान रखते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। ख़ास तौर पर पंजाबी जो सूफियाई जो कलाम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा दस्तरस है। लेकिन हम आज इनसे इनका कलाम भी सुनेंगे, उसके साथ-साथ ये इनके कुछ ज़िंदगी के हालात और वाक़यात और इस तरह की एक फॉर्मल सी हम गपशप इनके साथ करेंगे। तो सत श्री अकाल वीर जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर वालेकुम भाजी। अस्सलाम। हर हर महादेव। सत श्री अकाल साडे सारे सुनने वाले उर्दू में थोड़ा सभी आपके जो नाजरीन हैं उनको सलाम, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। और आप कैसे हैं सर? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपसे कुछ गपशप लगानी है, कुछ बताइएगा, कुछ हालात ज़िंदगी के, कितने साल हो गए आपको भारत से ये कनाडा आए हुए, और कैसी चल रही है लाइफ़, और इस बारे में थोड़ा-सा कुछ आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताएँ। मुजफ्फर भाई, मेरा नाम मैं थोड़ा सही से लोगों से बता दूं, सिंधु नहीं संधू है। अच्छा सन चरणजीत सिंह संधू। जी, तो ये तकरीबन चारों शब्द ही वो संस्कृत से हैं। इवन के संधू भी इसी से शुरू करते हैं हम। तो संधु जो हमारा सिंधु घाटी से या सिंधु जो सिविलाइजेशन है जो मैंने पढ़ा है अब तक, वहीं से कहीं से आता है ये संधु, सिंदड़, संदड़, ये ऐसे नाम पंजाब में आपको मिलेंगे। और यहाँ तक कि कुछ तो मुझे गुजरात गुजरात आपका वो जिला नहीं पंजाब का, गुजरात जो हमारी भारत का एक राज्य है, स्टेट है, वहां भी मिलते हैं और राजस्थान में भी मिलते हैं। तो लोग जैसे जैसे उनका प्रोनाउंसिएशन हुआ तो उन्होंने ये कर लिया। तो होता है ऐसे लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी से हमारी हिंद पंजाबी जो पहले वो हिंदी का एक रूप हुआ करती तो बदलते बदलते वो पंजाबी बन गई, क्योंकि फिर वो ऊपर से नॉर्थ से और वेस्ट से फिर लोग आए तो उन्होंने वो दरिया देखे तो पांचों दरियाओं पे नाम रख दिया। पहले किसी जमाने में इसका नाम सतनादा भी रहा है, सात नदियां यानी सात नदियों वाला देश। वो और तरफ चला जाएगा मौजू। तो शुक्रिया पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, हमारी बात पहले भी होती रहती है। आपका प्रोग्राम, आपके और जो दोस्त हैं सभी, जो बच्चे करते हैं, बेटियां हैं और भी जवान है, तो उनको मेरी तरफ से पंजाबी के हल्ला शेरी के करते रहना चाहिए। तो मैं सर जी यहाँ पंजाब फिरोजपुर से हूँ। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा, जहाँ तकरीबन यहाँ से कसूर कोई 30 किलोमीटर होगा, 35 किलोमीटर दूर। तो यहाँ रहते हुए अब तकरीबन 38-39 साल हो गए हैं, 40 साल होने को हैं, सफेद हो गए देखिए ना आप। तो यहाँ पर सर दरअसल दो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक तो हमारे जो दो चीजें, थोड़ी तीन चीजें, दो हमारे बड़ों ने बताई और एक मैं खुद, मेरी पंजाबी में हड्ड बीती, मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो। तो पहले हम सबसे शुरू करते हैं कि मेरे गांव का नाम है गांव भड़ाना, पढ़ाना, पंजाबी च पढ़ाना कहते हैं, भड़ाना, भा ड़ा ना। तो वो असली गांव हमारा इधर अटारी के पास है, कहीं वाघा के पास, वो पाकिस्तान में है। वहां पार्टीशन से शुरू करता हूं मैं। जब 47 हुआ तो हम तो थे नहीं, मेरी पैदाइश बहुत बाद की है, 20-22 साल बाद की। तो मेरे डैड बताया करते थे, उनके एक दोस्त थे, वो उनके साथ कबड्डी खेलता खेला करते थे। माफ करना, मैं कोई गलती ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए। उनको वो नहीं, नहीं। मंदार मंदार आवल कहते थे, शायद उनका नाम हुजूर पाक से मिलता हो, नबी से मिलता हो, नबी, ठीक है। और तो वो उनको याद करते रहे सारी उम्र, याद करते करते वो तुर गए कि मंदारावल पता नहीं कितने होएगा, की करता होएगा। और एक घर था हमारे तेलियों का, तो हमारे छोटे चाचा जो मेरे थे वो बताया करते थे कि उनके घर में हम खेला करते थे, तो माँ ने हमें वहां से वो पंजाबी ना डंडे ना झिड़के ले आना कि आ हुन तू रोटी नहीं खाता, सोना नहीं है, बच्चे खेलते। एक हमारे गांव में होते थे गामा लोहार, बापू हुण तो साडे बड़ी उम्र दे ने, बापू गामा लोहार। ये दो घर सन ते जेडे कबड्डी खेडते सन, रावल साहब वो किसी होर
नजदीक दे पिंड सन वो सानू नहीं पता। वो तुरते हो ना तो कहानियां तो अब मैं आपको दूसरा जो एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ आया, मेरी शादी हुई तो जो मेरी वाइफ के मामू हैं वो अमेरिका में रहती, वो तकरीबन 1970 के यहाँ आए हुए हैं। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि चलिए जो शहर है रोनोक शहर है वर्जीनिया में, तो उस वहां एक दो फैमिली सरदारों की थी, एक दो सनातनी भाई और एक दो पाकिस्तानी मुसलमान फैमिली थी। उनके पास ना तो मस्जिद थी, ना गुरुद्वारा, ना मंदिर। तो उन लोगों ने एक साथ एक यूनिट लिया, उसमें सनातनी भाई अपनी मूर्तियां वगैरह जो रखते थे उनसे वो पूजा कर लेते, जैसा भी किसी को अच्छा लगता था। उन्होंने बताया, मैंने देखा नहीं है। जी, और मुसलमान भाई वहीं पर जुम्मे को बाद जमात वो जितने भी थे वो नमाज अदा करते थे, और एतवार को वही सरदार जी अपना पाठ करके वो कड़ा प्रसाद इकट्ठा बैठ के एक साथ बैठकर वो लंगर वगैरह वो करना। तो ये बात वो आज देखने को नहीं मिलती। हम मुझे नहीं मालूम हम एजुकेटेड हुए या रिवर्स हुए, ठीक है। हालांकि गुरुद्वारे में कुछ हद तक आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वहां तो वो ज्यादातर शिक्षा सीखने के लिए है। सिक्खी का मतलब यही है दरअसल। अब मैं आता हूं मेरी तरफ। मैं थोड़ी देर यहां आने से पहले थोड़ी देर यूरोप में रहा, और हम दो सरदार थे और तीन मुसलमान भाई थे, तीनों पाकिस्तानी। हम मुजफ्फर भाई एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। एक ने आटा गूंद लिया, जिसको कुछ नहीं आता था वो बर्तन साफ कर लिया करता था या झाड़ू लगा लिया करता था, लेकिन सभी मिलकर काम करते थे। किसी ने वो सब्जी काट ली, किसी ने उसको तड़का वड़का लगाया बना लिया, तो हम एक साथ बैठकर खाते थे। वो मुसलमान भाई थे, वो अपने तरीके से जब उनका जी करता था नमाज अदा कर लेते थे। मेरे जो दूसरे भाई थे वो ज्यादा इस तरफ नहीं आते थे, लेकिन मुझे थोड़ा पाठ पढ़ने का शौक है, तो मैं पढ़ता था। ऐसा कभी होता ही नहीं था कि कौन क्या है, कभी दिमाग में भी नहीं आता था कि ये सिख है, ये मुसलमान। और हमारे नजदीक सनातनी भाई भी रहते थे, वो भी आ जाया करते थे। ऐसा माहौल था सर। तो अभी अब अभी वो माहौल चेंज हो गया। अभी सर वहां मैं तकरीबन 35 साल के बाद गया फिर मैं यूरोप, वही जगह। मैं मुल्क का नाम नहीं लूंगा, या क्योंकि पहले ही हालात कुछ कुछ एरियाज में बहुत खराब है, तो आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट के अच्छा बुरा मैं किसी को कहूं। मैं ऐसे नहीं कहता, मैं सुधरने को कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इट्स नेवर टू लेट, बिलीव मी। तो वहां गया, वहां वैसा माहौल नहीं था। जब मैं वहां रहता था तो लोग ऐसे थे कि आप ऐसे बस अंगूठा उठाएं, लोग आपको गाड़ी पर उठाकर जहां भी आपने जाना है छोड़ देंगे। अब वो कुछ कुछ है अभी भी ऐसे। मैं एक जगह एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे पास वहां की करेंसी नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ से प्रोग्राम बनाकर नहीं गया था कि मैं वहां रुकूंगा। तो वहां एयरपोर्ट के नीचे ट्रेन आती है, मैं मोटा सा बता रहा हूँ, स्विट्जरलैंड की बात है, स्विट्जरलैंड की। तो मैंने वहां से ट्रेन ली, क्योंकि मैं जर्मन अच्छी खासी बोल लेता हूँ, मुझे फ्रेंच भी आती, ज्यादा नहीं अब लेकिन आती है। तो मैंने वो जो ट्रेन में मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि ट्रेन में टिकट वहां दस्तयाब होती है वहां स्विट्जरलैंड में। वो जब वो आया तो उसने, मैंने उससे कहा कि भाई जर्मन में कहा कि मेरे पास बिलेट नहीं है। वो फ्रेंच वर्ड यूज करते हैं, बिलेट टिकट को कहते हैं, ट्रेन की टिकट। Ich habe keine Billet und ich habe keine Schweizer Geld। स्विस मनी नहीं है मेरे पास। तो मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिखाया, कैनेडियन पासपोर्ट था मेरे पास। तो उसने कहा बैठो कोई बात नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। हैं कुछ ऐसे लोग, उसने पैसे नहीं लिए।
तो वहां जाकर फिर मैंने देखा तो सर वो माहौल नहीं था, वो मैंने मिस किया। अब भी मैं जाना चाहता हूँ। अभी कल ही मैं बेटे से बात कर रहा था। बेटे माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, जुड़वा बेटी और बेटे 30 साल के होने को हैं। तो उसने कहा कि डैड 2 साल में रिटायर हो जाइएगा, 2 साल और काम कर ले। मैं कहा ठीक है जी। तो मैंने उसे कहा कि मैं अभी जब मैं रिटायर हूँगा तो मैं एक ब्रांड न्यू गाड़ी लेकर यहाँ से शिप करूँगा इंग्लैंड। इंग्लैंड से फिर मैं ऊपर की दुनिया से घूमकर वापस लौटना चाहता हूँ। कहता ठीक है करो। अब भी मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लोगों से मुजफ्फर भाई बहुत मोहब्बत है। मैं आपको एक थोड़ा यहाँ से एक पंजाबी की थोड़ी सुनाऊं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰ, ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਏ ਪੈਰ। वाह! वाह! ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰ, ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਏ ਪੈਰ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ। यकीन करें आप, जो उर्दू हिंदी समझते हैं ना वो भी सुनेंगे इसको। औखे वेले पैर धन नूं थां लभदा, फिर सारी थां मंगे जिथां रखे पैर। किहड़ा कहंदा झूठ ते नहीं हुंदे पैर। दुनियादारी वफादारी ते दुनियादारी वफादारी ते दुश्मनदारी, दुनियादारी वफादारी ते दुश्मनदारी, गर्जां लई मुहब्बत गर्जां नूं वैर। है सही। मतलब के लिए है ना सब कुछ। जी, सारा कुछ मतलब के लिए। मतलब के लिए है। रब्बा, क्योंकि मेरा एंड जो सर वो उसी की तरफ होता है फिर है। तो वो कहते रब्बा दुनिया तेरी है या मजहबां दी, रब्बा दुनिया तेरी है या मजहबां दी, जे तेरी क्यों एक दूजे नाल रखण वैर। सब नूं उत्ते सद लें तू भी थल्ले आ, सब नूं उपर सद ले तू भी थल्ले आ, अपने खूनी वेड़े दी जरा कर खां सैर। सही गल, बिल्कुल सही गल है। ये खूनी वेड़ा ही बनया होया है इस वेले। बिल्कुल सर। साहिब सब दी नजर च सारे दोषी क्यों। साहिब मैंने वो गुरु नानक देव जी उसको इस्तेमाल कर देंगे। साचा साहेब सच नाए भाख्या पाओ अपार। उनको मुखातब किया। जी साहेब ने गुरु नानक को नहीं मुखातब किया, खालिक को किया। साहेब सब दी नजर च सारे मुजरिम क्यों, साहेब सब दी नजर च सारे मुजरिम क्यों, जे कुछ भी नहीं हुंदा तेरे हुक्म बगैर। बिल्कुल जबरदस्त। हम भी ये कहते हैं कि एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं मर्जी हिलता। से नहीं हिलदा। हाँ इतने भी लगा सकते हो, जे पत्ता नहीं हिलदा तेरे हुक्म बगैर। ये भी सोचा था मैंने। साहेब सब दी नजर च सारे दोषी क्यों, जे पत्ता नहीं हिलदा तेरे हुक्म बगैर। चन्ना, यहाँ मेरा नाम है थोड़ा सा, दोस्तों ने बोला कि लिख दिया करो, मैं लिखता नहीं था पहले। चन्ना लोड़ा कुछ लालच दे लूड़े सब, चन्ना लोड़ा कुछ लालच दे लूड़े सब, बेशक सारे अपने ने कोई नहीं गैर। सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सो मुजफ्फर भाजी देखो जी, प्यार की जीत है। लूण ते कदे मक्खी बैठी है, आप बताएं। नहीं, कभी नहीं। नमक पर कभी मक्खी बैठी है, नहीं। कभी सूखी लकड़ी पर जोक लगी है। प्यार, प्यार से, प्यार से यकीन मानिए। और भी बहुत है लेकिन एक ही दफा बस बहुत कुछ सुना दूंगा तो फिर वो मजा नहीं मजा रहेगा, खराब हो जाएगा। नहीं, मजा खराब हो जाएगा। आपके साथ जो है रेगुलर
प्रोग्राम किया करेंगे, और इसमें सिर्फ पंजाबी के अंदर भी मैं चाहता हूँ कि करें, कि ताकि जो सिर्फ पंजाबी जो देखना चाहते हैं उनके लिए भी वो एक खास प्रोग्राम हो। जी अच्छा, ऐसे। अभी जी 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 जी, जी, सॉरी सॉरी, टिश्यू ले लो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैं यही जानना चाह रहा था कि अभी हमने देखा कि पूरी दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो ब्लास्फेमी के एक इल्ज़ाम लगाकर आज भी एक डॉक्टर को मार दिया गया है। पिछले जी हफ्ते भी एक जो है वो पुलिस वाले ने मारा। आज भी जो पुलिस ने ही मारा, यानी कि, जी और पुलिस वालों को इनामात भी दिए जा रहे हैं और उनके गले में हार भी डाले जा रहे हैं, और उससे किसी ने पूछा भी नहीं कि तुमने क्या किया है, और अगर उसने किया भी है तो क्यों किया, उसकी वजह क्या है, यानी उससे उसका कुछ किसी ने पूछने की ज़हमत भी नहीं की। तो इस सारी चीज़ को, ये जो एक मज़हबी इंतहा पसंदी पूरी दुनिया के ऊपर फैली जा रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्यों ऐसा हो रहा देखिए है? देखिए मुज़फ़्फ़र भाई, ऐसे है कि ये माहौल कुछ सदियों पहले सभी जगह होता था। क्योंकि सभी ये समझते थे कि जो हमने बता दिया वही खालिक है, वही हमारा वो रब है, और उसके ऊपर कोई बोल नहीं सकता। ये जो मुश्तरका भारत हिंदुस्तान था, उसमें भी था, उससे पहले भी था, और हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारे तो बड़े ऐसा-ऐसा करते रहे हैं कि वो रब का नाम सुनने पर लोगों के कानों में पिघलाकर शीशा डलवा दिया करते थे। मैं नाम शीशा नहीं डाल लेता, कर। शीशा डाल देता। इसको सर बदलना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है, ऐसे तो कोई गलती से भी गलती कर दे, गलती से भी गलती हो जाती है ना सर। लाइल्मी में हो लेकिन जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझसे हुई है एक दफ़ा, मैं आपको बताऊँगा कभी, हुई है। फिर मैंने उससे माफ़ी माँगी, मैंने कहा मेरा तो मकसद, मुझे तो मालूम ही नहीं कि इसका मतलब ये निकलता है। तो उन्होंने कहा कि बंदा, मैंने कहा मैं सिंसियरली बोल रहा हूँ, मेरी तो ऐसी आदत नहीं, मेरे माँ-प्यो ने ये सिखाया ही नहीं है कि किसी का दिल दुखाना है, हुँ, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है, और इस्लाम इसमें इजाज़त देता है कि आप उससे पहले रुजू का अच्छा मौका जी। दें, रुजू रुजू का बोलते हैं ना? हाँ, जी, हाँ, जी। तो वो होना चाहिए सर। उसको पता ही नहीं है कि ये मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है या क्या है, तो ये ऐसे भी जैसे तो हो जैसे सकता है। जैसे बच्चे का वो मस्जिद के अंदर पेशाब निकल गया, तो वो बच्चे को चाहे प्रॉब्लम हो, आपको मालूम है ना, जिनको शुगर होती है उनको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, ये और भी बीमारियां होती हैं। नहीं, ऐसा तो हमारे ऐस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ था। एक जो वहाँ का मक्के के रहायशी था, वो उसने मस्जिद नबवी में आकर उसने पखाना कर दिया। तो सहाबा किराम उसको मारने के लिए दौड़े, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, और मना किया कि नहीं, जी इसको कुछ ना कहो। जी तो जी, ये देखिए बहुत ना ज्यादा। उन्होंने, तो सर अगर आज, इस और मैं अभी बताऊं कि एक हमारा इलाका रहीम यार खां के साथ में एक हम्म, हिंदू बच्चा, छोटा बच्चा, उससे पता नहीं गलती से हुआ क्या हुआ बेचारे से, उसका भी मस्जिद के अंदर जो है वो पखाना निकल गया या सुसु निकल गया। तो हम्म, मुसलमानों ने जवाबन वहां पर जो मंदिर था, जाकर उस मंदिर को सब पूरे के पूरे को तोड़ दिया। वो बच्चे की जिंदगी को खतरा रहा बड़ा अरसा जो है। अब ये देखें कि क्या है कि हम यही कहते हैं ना कि हम, हमारे लिए जो रोल मॉडल है, वो हमारे लिए जो मिसाल है, या हम जो भी कुछ करते हैं, हमारे नबी जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनने जी अमल किए हैं, वो सुन्नत रसूल, वो हमारे लिए है। तो हमारे नबी तो माफ करने वाले थे, वो तो रहम दिल थे, वो तो प्यार करने वाले थे। तो ये आजकल के मुसलमान जो हैं वो उससे उलट हैं बिल्कुल उनसे। सर, प्रॉब्लम एक जगह नहीं है। अगर मैं आपको एक बता दूं, तो उससे आगे और भी प्रॉब्लम्स हैं। हम आपको एज आई सेड, मैं सभी को, हम प्यार करने वाले हैं। हमें ये सिखाया जाता है, कुटुम्बकम वासुदेव, वो संस्कृत का शब्द है। और उसके साथ, आप, मैंने ज्यादातर सुना नहीं आपके चैनल पर, एक शब्द और हमारे बोला जाता है, सत्यमेव जयते। सच्चाई की जीत होनी चाहिए। सच जीते, झूठ जी, नहीं जीते। अगर मुजफ्फर झूठ बोल रहा है तो मुजफ्फर को हारना चाहिए, अगर ये सिंह झूठ बोल रहा है तो सिंह को हारना चाहिए। सही जीते, गलत उसको पीछे लेकिन छोड़ना ये चाहिए। ये आजकल तो होता ये नहीं सारी है। चीज आजकल होता नहीं है। या आजकल ये होता नहीं है, क्योंकि हम पक्षवादी होते हैं ना, वो अपना फिरकावारियत में पड़े हुए हैं कि मैं सही हूं, बाकी सभी गलत हैं। और उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। आपको मैं
थोड़ी सी जड़ें बता सकता हूँ, उसके बाद आप गौर कीजिएगा। हमारी मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बड़ी हैं प्रॉब्लम, लेकिन हमने हर लोकल लैंग्वेज को ऑफिशियल किया हुआ है। पंजाब में जाएंगे, हमारे वो पार्लियामेंट में पंजाबी बोली जाएगी, पंजाबी बोलो जी, पंजाबी च गाला कटो, पंजाबी च प्यार करो, सब कुछ। यूपी में जाएंगे हिंदी में, कर्नाटका में जाएंगे वो कन्नड़ा में होगी, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी में जाएंगे। वहां ये नहीं है कि बंदिश है कि पंजाबी ही बोलनी है, आप हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, लेकिन पंजाबी पर बंदिश नहीं है। आपके यहाँ बहुत बड़ी हमारे एक और प्रॉब्लम देखो, एक तो वो हमारा जो तराना लिखा था अल्लामा इकबाल साहब ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान। तो दूसरा संस्कृत में है, जनगण मन अधिनायक जाया है। उसके बाद सिखों का एक अलग है, लेकिन वो सिखों के लिए नहीं है, वो सभी यूनिवर्स के लिए। वो कहते देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मनते कब हो ना डरूं, यानी मैं अच्छे कामों से कभी ना डरूं। उसका मतलब ये निकला इन लाइनों का। शिवा वो उस ताकत को बोलते हैं, ब्रह्मा भी उसी ताकत को बोलते हैं जो हमारा खालिक है। तो आपके अब ये प्रॉब्लम देखिए कि आपका जो पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं दो लाइनें आपकी जो कौमी तराना है उसकी बोलता हूँ रिस्पेक्ट के साथ, मैं वो अफगानियों की तरह नहीं जो उठते नहीं है, ठीक है, बोलता हूँ। और वो फारसी में है, तो मुझे फख्र है कि मैं थोड़ी बहुत फारसी समझता हूँ। वो कहते पाक सर जमीन शादबाद, केशवरे हसीन शादबाद। अब किसी पंजाबी से आप जाकर पूछो गांव में कि ये क्या इसका मतलब है, ये कंप्लीट फारसी है। प्रॉब्लम कहाँ है हमारी, उसको समझ नहीं आएगी कि पाक सरजमीन सी, पाक सरजमीन खुश रहे जीवे लंबी उम्र होवे शादबाद है, केशवरे हमारा मुल्क जेड़ा शाद रहे, केशवरे हसीन, हसीन केशवर, केशवर का मतलब मुल्क देश हुआ है फारसी में, केशवरे हसीन शादबाद। अब हमारी जो मजहबी किताब है कुरान पाक, वो अरबी में है। दफ्तर में जाए वो सब कुछ अंग्रेजी में है। अब बताएं, मैं बहुत पढ़ता हूं किताबें, बहुत शौक है मुझे पढ़ने का, मैं अभी तक 5 पढ़ बोल सकता हूं, 5 या 6। एक आम आदमी जिसकी ये रसाई नहीं है यहां तक कि वो इतनी किताबें खरीदे, मेरे मेरे ट्रक में भी किताबें होती, अच्छा। कार में भी किताब होती है, कहीं ब्रेक मिली तो एक पेज पढ़ना है, मैं 4-5 पढ़ सकता। आम आदमी को अब आप, मैंने आपको 3 सुना दी कि इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको बोल के सुना देता हूँ, उर्दू, फारसी, और उर्दू भी मैं आपको बताऊं, जो हमारे साथ वो जो दोस्त भाई रहते थे 3 पाकिस्तानी अपार्टमेंट में, उनमें से एक तारक भाई थे, उनसे मैंने अल्फबे सीखी थी। अच्छा। तो मेरे उर्दू के पहले टीचर मेरे पाकिस्तानी पंजाबी भाई थे। मेरी शादी हुई तो वे देखिए आप, ये बदकिस्मती आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। मेरे जो ससुर थे गुजर गए, उनको गुरमुखी नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी, अच्छा। वो फारसी, उर्दू और इंग्लिश पढ़े थे, डॉक्टर थे। अच्छा। तो फिर मुझे शादी के बाद बहू बीवी तो मिली, एक और सहारा मिल गया, टीचर भी मिल गए साथ। तो मैंने उनसे कुछ उर्दू फिर और सीखा, तो बढ़ता बढ़ता फिर मुझे जब मैंने गुरबाणी को, सिक्खी को आगे पढ़ना शुरू किया, तो गुरु गोबिंद सिंह जी का लिखा हुआ फारसी में बहुत कुछ है। और जब जफरनामा पढ़ना तो मैंने सोचा कि अब तो फारसी सीखनी चाहिए। तो वो दरअसल दरी में है, फारसी दरी में ना, वो डायलेक्ट का थोड़ा फर्क है। तो वो पढ़ा, तो जो मेरी सास थी उनको ना हिंदी, ना उर्दू, ना इंग्लिश, वो गुरमुखी जानती थी। तो हमारे तो फैमिली में हर किस्म की वैरायटी मिल गई। मैं क्या बताऊं, तो हमारे यहाँ ऐसी खिचड़ी है। आप देखिए कि जब पार्टीशन हुआ 47 में, अब बुजुर्ग बताते हैं, हम तो तब थे नहीं, वो कहते हैं कि वहां वो बहस चलती थी कि पंजाब में जो पंजाबी लिखी जाएगी वो देवनागरी में होगी या गुरमुखी में। हम्म। देवनागरी यानी देवों की बनाई हुई, हम्म। देवताओं की जुबान देवनागरी, वो संस्कृत जी। में। और मेरा मानना कि वो है, क्योंकि उसका जो जी। टेक, मैं मल्टीलिंगुअल हूं, तो उसकी जो है ना वो चीज सर, हमारा तो कोई ग्रंथ संस्कृत के बिना मुकम्मल नहीं है।
मैं सीधा बताता हूँ, बहुत से सरदार मुझसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है। हमारे तो पंजाबी जो है वो भी उर्दू स्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसको। वो जो पढ़ी मैंने बाबा बुल्ला शाह को उसी में पढ़ा था। तो क्या हुआ कि वो जब ये बहस चल रही थी कि जो पंजाबी है वो देवनागरी में लिखेंगे या गुरुमुखी में, तो इसकी बहस उर्दू में होती थी। सही। आपे नहीं मैं बालड़ी हाँ हाले आपे मता जोगी मत केड़ा इसनु देवे, शिव कुमार बटालवी की लाइनें हैं। वो कहते हैं मैं तो खुद अभी बालड़ी हूं तो मैं किनू मत देनी है। तो ये सर आगे भी बातें होती रहेगी। तो ऐसे ये जो हमारा एक सिलसिला नहीं है, और बहुत सारे एक और भाई है हमारे जाट साहब है, उनका मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो अमेरिका में रहते हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, थोड़े पंजाबी। वो हमेशा लोगों पर वो एक कलमा कसते हैं कि उर्दू में ट्वीट करते हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती। जापानियों ने इंग्लिश पढ़कर तरक्की नहीं किया सर, कोरिया ने इंग्लिश पढ़कर तरक्की नहीं की है। और सच बात तो ये है कि जब यूरोप ने दुनिया के ग्रंथ जब तक इकट्ठे नहीं किए, तरक्की उन्होंने भी नहीं की थी। वो भी एक देखने का और पढ़ने का विषय है। ये जब सारे लोगों सारे ग्लोब पर इनका कब्जा हुआ तो सभी के लोगों की जो नॉलेज है वो इकट्ठी करके सारी यूरोप में इन्होंने रखी हुई है वहां म्यूजियम्स में। नहीं, हमारे तो यहाँ पर जिसको बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है उसको समझा जाता है जी बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है और बहुत वो उसके पास ज्ञान है, बहुत इलम है उसके पास। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ। अच्छा, और ये ज्ञान का ये पैमाना क्या होना चाहिए? ये इल्म का, ज्ञान का कैसे पता चलेगा कि किसी के पास कोई ज्ञान है, इल्म है, वो कितना वो जानता है चीज को, जो कैसे पता ज्ञान चलेगा? का जो सर ज्ञान का पैमाना तय करेगा वो ज्ञानी नहीं है, यही इसका जवाब है। इसका कोई पैमाना नहीं है। नहीं, पता कैसे अकल चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, इसके बारे में तो अभी मेरे पास जवाब नहीं है। और जे मैं अगर मैं वो कोई पुरोहित होता, वो जिसको वो संगत चाहिए ना, कांग्रीगेशन चाहिए, एक हजूम चाहिए कि उसके पीछे चलता रहे, तो मैं कुछ बोल देता। इसलिए मैंने यही उत्तर दिया कि जो कहता कि ये ज्ञान का पैमाना है वो ज्ञानी नहीं है। अकल ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। इसका क्या पैमाना है? जैसे मैंने वो कर्मा का पैमाना आपको बताया कि मेरे कर्मों का तो बता दिया मैंने, मुजफ्फर भाई का नुकसान कर दिया और उसके बदले में मेरा नुकसान होगा, तो इसका मतलब मुझसे पहले मेरा भी किसी ने नुकसान किया होगा, उसके पहले उसका भी किया होगा। फिर हम या तो वो पानी में और वो जो चीकड़ा है उसमें जाएंगे जहां से कहा जाता है कि लाइफ शुरू हुई, या फिर बाबा आदम और बेबे हवा के पास जाएंगे। किसने किया भाई? बाबा आदम और बेबे हवा के एक बेटे ने दूसरे को कत्ल किया, ऐसी है ना? जी। इस्लाम में है कि वो शादी की वजह से किया। वो शादी करना चाहते थे। जी जी। और तरात में है कि वो उसकी क्योंकि एक की भेंट थी, जो उसकी वो ऑफरिंग थी कुर्बानी की, वो यहोवा को पसंद नहीं आई, तो उस जेलसी वो हसद की वजह से उसने दूसरे को कत्ल कर दिया। कर्मा किधर है बताए कोई? हिटलर ने 60 लाख लोगों को जान से मार डाला, हमारा। वो कर्मा कहां से आया? ये नहीं सर, हम या तो शैतान पर डाल देते हैं या कर्मा पर डाल देते हैं। इसीलिए हम सुधरेंगे नहीं। हम कब सुधरेंगे कि मैं जो करता हूं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पिछले ने गलती की है तो मैं सही करूं, यही सर होगा। अगर आप मुझे अच्छे मोमिन होकर कन्विंस नहीं कर सकते, मैं आपको एक अच्छा खालसा
सिख नहीं, खालसा होकर, फर्क नहीं समझा। खालसे का मतलब पाक, ताहिर, उसका तर्जमा करें अरबी में जी, क्या, ताहिर, खालिस। ईमानदार। बिल्कुल सर। तो सर मैं लड़के तलवार से तो आपको कितनी देर तक, वो तो फिर आप, मैं आपको तलवार से एक मुनाफिक को बना दूंगा। आप कहेंगे ठीक है, अब चन्नी के पास जोर है, मैं कहूंगा मुजफ्फर भाई के पास ताकत है, ऐसे ही होगा ना। जी, बिल्कुल। तो हम, ये हमारा मुआशरा कैसा होगा सर, मुनाफिकत पर बेस्ड होगा। लोगों को, जहां पर भी लोगों को, हमारी हुकूमत ने इंटरफेरेंस छोड़ी है, आजाद किया, जो करते हैं करें। हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के जो बुजुर्गान दीन है, ठीक है, उनकी आप तौहीन करें, बिल्कुल नहीं सर। सवाल कर सकते हम्म, हैं, सवाल कर सकते हैं आप। पर ये हमारे भारत में तो हम श्री राम जी पर सवाल करते हैं, श्री कृष्ण जी करते हैं, गुरु नानक पर करते हैं, सभी पर करते हैं वो। और उन्होंने खुद कहा है कि जो हमको ये कहे कि हम बहुत बड़े हैं, वो नरक कुंड में पड़े। नरक यानी वो तकलीफों की जगह, जी, तकलीफों में पड़े। तो सर ये, इसकी जो एक लिमिट होती है, एक क्या होता है उसको, पिनेकल होता है, एक पिनेकल यानी चोटी होती है एक, वहां तक फिर ये चीजें जाती हैं। फिर लोग इससे आवाजार, परेशान होते हैं, वो खुद कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मैं अगर आपको अदादो शुमार बताऊं ईरान के, आप चौंक जाएंगे, और जगह के भी, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं तो यही कहता हूं कि खुदारा, भगवान के लिए, वाहेगुरु के लिए एक्सट्रीमिज्म को खत्म कीजिए। कहीं की भी सरकार हो, कहीं के भी लोग हो, हमें इंसानों से ही नहीं, जानवरों से, परिंदों से, इस सरजमीन से, ये हमारे जो दरख्तों से। कौम, जी, दरख्तों से, कौमी तराने, ये तो हमारे छोटे खित्ते के लिए हैं। हमारा कौमी तराना पूरे ब्रह्मांड के लिए, देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब होना, तो शुभ कर्म चंगे काम करने, नेक काम करने। तो इसको प्लीज ख्याल रखें। आपके आपके ये जो स्पुर्द है ना, ये अमानत है किसी की आने वाले की, इसको संभाल कर रखिए। हमें तो ये सिखाया जाता है मुजफ्फरबाजी कि सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चितलाए। सतगुर का मतलब ये जो वजूद है हर चीज का, ये एक गुर का बायस है। गुर यानी एक आपको आ, हुनर सिखाने का, एक टेक्निक, एक ढंग। पंजाबी में कहते ना, गुर सिख लिया किसी तो है। बिल्कुल। हाँ, वो कहते ये गुर सिखाने का है। सत सतगुरु की सेवा सफल है वो। ये सतगुरु मत समझ लेना उसको, साधगुरु जी भी हैं यहाँ, उनके साथ ऐसा नहीं है। वो कहते सत्य का मतलब ये जो वजूद है, यही सच है, द होल एग्जिस्टेंस। उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी की मेरे ख्याल में लाना, कहते हस्ती कीटी तिरलो आदम, हस्ती हाथी, कीटी चूटी एक,